आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का हिस्सा पढ़ लिया, अब इसका आपको इस्तेमाल कहाँ करना है? आपके आने वाले सेमेस्टर्स में ये कहाँ-कहाँ यूज़ होगा? यानी कि आज आप रूट पढ़ने वाले हो, ये जो टॉपिक है, ये रूट है, ये जड़ है, ये नींव है। अगर आपने यहाँ पर ठीक से पढ़ लिया, तो आप निश्चित रूप से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स के और सेमेस्टर में अच्छे से एक्सेल कर पाओगे। ओके, सो लेट अस डिस्कस आज का जो कोड है हमारे पास, आपका जो सिलेबस है बीटेक का 3rd सेमेस्टर बीसीई 3301 इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। बेसिकली ये जो पूरा पेपर है, ये आपका फिज़िक्स है। ये पूरा पेपर फिजिक्स का है, फिजिक्स के नाम से नहीं है, लेकिन इसके अंदर सॉलिड स्टेट फिजिक्स विद द एम्फेसिस ऑन सेमीकंडक्टर विद द एम्फेसिस ऑन सेमीकंडक्टर यहाँ इंक्लूडेड है। तो इसमें क्या है कि आपके पास जैसे आप देखोगे यहाँ पे तो 5 यूनिट का पूरा हिसाब-किताब है और ये पूरे का पूरा जैसे मैंने बताया फिजिक्स है, तो ये फिजिक्स ही है। आपका शुरुआती टॉपिक है सेमीकंडक्टर फिजिक्स है, फिर आपको क्वांटम मैकेनिक्स का रिव्यू देखना है, फिर इलेक्ट्रॉन पीरियोडिक लैटिस में कैसे काम करते हैं, ईके डायग्राम है, इफेक्टिव मास है। भले ही ये 1 एंड हाफ लाइन का पूरा सिलेबस है, लेकिन पूरी यूनिट इसके अंदर कवर है। इसका मतलब है ये करीब-करीब 10 टू 12 लेक्चर अगर हम हर लेक्चर 60 से लेकर के 70 मिनट्स का मानें और लगातार आपको पढ़ाते जाएँ, तो ये करीब-करीब 10 से 12 लेक्चर का पूरा कोर्स है। ये पूरा यूनिट पूरा यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो मतलब ये कम से कम मतलब है ये 12 घंटे का है ये पेपर, ये पूरा यूनिट। दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट, दिस इज़ द बेसिक, ये आपका बेसिक बनाएगा। यहाँ पे जो आप बेसिक देखोगे, जो आपने क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ पे सीखी है, उसका आपको इस्तेमाल करना है अगली यूनिट में, जहाँ एनर्जी बैंड डायग्राम आपको बनाना है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सिलिकॉन क्या होते हैं, कैरियर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट, मोबाइलिटी, रेजिस्टिविटी, शीट रेजिस्टेंस क्या होता है, जनरेशन रिकॉम्बिनेशन ऑफ कैरियर क्या होते हैं, पोजीशन एंड कंटिन्यूटी क्या होता है। तो ये भी तो ये एक तरह से इसका एप्लीकेशन है पूरा। इसके बाद यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 ये क्या होंगे? यूनिट नंबर 1 और 2 में जो भी आपने टूल इकट्ठा किए हैं, मतलब आपने क्वांटम मैकेनिक्स सीखी, टूल ही है आपके लिए। आपने एनर्जी बाइट डायग्राम सीखा, ये भी टूल है आपके लिए। अब उसका हम डिवाइसेस पे इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। डिवाइसेस पे इसका इस्तेमाल करना, जैसे पीएन जंक्शन। अब आपको पीएन जंक्शन का पहले तो सॉलिड स्टेट के नज़रिए से क्या होता है ये समझना है। वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक समझना है, स्मॉल सिग्नल स्विचिंग मॉडल्स क्या होते हैं ये देखना है, ब्रेकडाउन मैकेनिज्म क्या होती है ये देखना है, शॉटकी डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, फोटो डायोड, सोलर सेल। यहाँ पर ये जो पूरा सेक्शन है, ये पूरा पीएन जंक्शन का है सेक्शन। उसके बाद जो अगला यूनिट है, जो आपका 4th यूनिट है, दैट इज़ अबाउट द यहाँ पे पीएन जंक्शन था, अब आपका एनपीएन या पीएनपी जंक्शन की बात होगी। तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर आप पढ़ोगे, अलग-अलग उनके कॉन्फ़िगरेशन, उनके फीचर्स क्या होते हैं, वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक, बायसिंग क्या होती है, स्टेबिलिटी और एबरमोल मॉडल। आखिरी जो यूनिट है, दिस इज़ द रूट, दिस इज़ द इंडस्ट्री। आप जो इंडस्ट्री के लिए जाने वाले हो, आप जिस इंडस्ट्री की तैयारी कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, वो यही है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसे काम करता है, मॉसफेट क्या होते हैं, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, करंट कैपेसिटर, वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक, ये है पूरा। तो इस तरह से 5 यूनिट जो हैं, वो मतलब कम से कम नहीं तो 70 लेक्चर्स लगेंगे, अगर आप सच में कुछ सीखना है। अगर आपका मकसद केवल एग्ज़ाम पास है, तो सिर्फ 20 लेक्चर्स के अंदर इस पूरे यूनिट को खत्म किया जा सकता है। इफ योर पर्पस इज जस्ट टू पास द एग्जाम, क्योंकि इस पूरी यूनिट में ये जो पूरा 5 यूनिट है 100% कभी नहीं पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। इनमें से कुछ-कुछ है, इस पूरे यूनिट का 40% हिस्सा है। अगर आप क्वेश्चन निकाल लो, सिर्फ 40% हिस्सा निकालोगे तो आप एग्जाम को अच्छे नंबरों से पास कर सकते हो और उस 40% को हिस्सा को समझने में आपको 20 लेक्चर से ज़्यादा लेक्चर नहीं लगेंगे। और ये बहुत ही क्रूशियल यूनिट है, इसके बारे में लोग बात करेंगे। आपको जो किताबें इसके अंदर पढ़नी, जो मैं हमेशा कहूँगा किताबें ज़रूर आप पढ़िएगा। एक तो स्टेटमैन बनर्जी किताब है, स्टैंडर्ड बुक है, गोल्ड स्टैंडर्ड है ये बुक और ये पूरी तरह से एक फिजिक्स माइंडसेट की लिखी किताब है। अब फिजिक्स कोई नया विषय आप मत समझिएगा, कोई अछूत-सा विषय है। फिजिक्स इज़ द डीप रीजनिंग जो आपको इस कॉन्सेप्ट में समझनी है, वो है। सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की किताब आती है, बेहतरीन किताब है। अगर आप इसको सीख लें, आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपके लिए बिल्कुल ही मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद एक और किताब है, जो भी लाइब्रेरी में मिल जाती है, आपके कॉलेजेस में होगी, निमानंद निमाल की, और इसका इंडियन एडॉप्टेशन डी विश्वास ने किया है। सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड डिवाइस मैकग्रॉ हिल की है। एसएम सेज गोल्ड स्टैंडर्ड किताब है। ये किताब पुरानी किताब है, लेकिन इसकी इंडियन एडिशन आपको लाइब्रेरी में मिल जाएँगे। शाह की सीटी शाह जो बुक है, एक चाइनीज़ ओरिजिन के ऑथर हैं, आई थिंक कोरियन ऑथर हैं, और ये उनकी बेहतरीन किताब है। पुरानी किताब है, देखो 1991 का एडिशन है, बहुत पुरानी किताब है, लेकिन जो बेसिक्स उन्होंने लिखे हैं उसका कोई मैच नहीं है। बाकी किताबें एक तरह समझ लो उसी से इन्फ्लुएंस्ड हैं। उसके बाद फिर ये, और अगर आप स्पेसिफिकली कहीं मॉस ट्रांजिस्टर के बारे में बात करोगे तो कॉलिन की बुक है, राशिद की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बुक है। इसके अलावा आपके पास स्टेटमैन बनर्जी के अलावा आपके पास सेड्रा स्मिथ की किताब होगी। ऐसे कई किताबें हैं, लेकिन ये हैं जो आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से आपको लिखी गई हैं। अब हम इस हिस्से में बात करते हैं कि आपको जो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का पढ़ना है,
आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ का हिस्सा पढ़ लिया, अब इसका आपको इस्तेमाल कहाँ करना है? आपके आने वाले सेमेस्टर्स में ये कहाँ-कहाँ यूज़ होगा? ज़रा आप देखें, यहाँ पे देखें, आप अगर अभी आप किसमें हैं? अभी आप 3rd सेमेस्टर में हैं, आप 3rd सेमेस्टर में हो। अगर आप 6th सेमेस्टर में जब आप जाओगे तो आपको वीएलएसआई डिज़ाइन के बारे में बात करनी पड़ेगा। वीएलएसआई डिज़ाइन जो है वो एक तरह से इंडस्ट्री गेटवे है। इंडस्ट्री में इसी वीएलएसआई डिज़ाइन की ही टूल्स को है जो कि जिसकी माँग है क्योंकि आपको चिप बनाना है, चिप डिज़ाइन करना है। तो आपने जो मॉसफेट पढ़ा है, अभी जो 3rd सेम में आप मॉसफेट पढ़ोगे, असल में वीएलएसआई डिज़ाइन क्या करता है, उसी मॉसफेट को नैनो स्केल में स्केल डाउन करता है, ताकि बहुत ज़्यादा मात्रा में इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर कंपोनेंट बना सकें। अब वहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा शॉर्ट चैनल इफ़ेक्ट, वहाँ आप पढ़ोगे ड्रेन इंड्यूस्ड बैरियर इन लोवरिंग इफ़ेक्ट, हॉट कैरियर एक्सचेंज इफ़ेक्ट, सब थ्रेशोल्ड लीकेज। ये सारे जो कॉन्सेप्ट जो कि वीएलएसआई के कोर कॉन्सेप्ट हैं, ये बहुत मुश्किल हो जाएँगे अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 3rd सेम में अच्छे से नहीं पढ़ा। इसीलिए मैं कहूँगा पास होने के एग्ज़ाम्स अगर आपने आज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से पास होने के हिसाब से पढ़ा, तो आपको 6th सेम, 4th सेम, 5th सेम, 7th सेम में और ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। अगर आपने इसको आज अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से मतलब है बिल्कुल समझने के लिहाज़ से, ना केवल एग्ज़ाम पास करने के हिसाब से, तो आपको आगे 4th, 5th, 6th सेम में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। ऐसे ही 4th सेम में आप देखें, 4th सेम में आपको लॉजिक सर्किट पढ़ना है। अब लॉजिक सर्किट में कॉन्सेप्ट आएगा स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंस सर्किट आपको बनाना है। आपने अगर इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया है, तो आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी जगहें होंगी, जहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का बैकअप मिलेगा। अब ये याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का जो टॉपिक है ये डेरिवेशन हैवी है क्योंकि फिजिक्स है तो इसके अंदर आपको डेरिवेशन करने पड़ेंगे। आपको छोटी-छोटी ही सही लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। इक्वेशन नंबर 1 को दूसरे पुट करना पड़ेगा, अलजेब्रा करना पड़ेगा। लेकिन ये जो ट्रेनिंग है ये अगर एक बार आपने अच्छे से ले ली तो आपके आने वाले सेमेस्टर बहुत ही ऑब्वियस हो जाएँगे। यू विल स्कोर मच बेटर। ऐसे ही यूनिट नंबर 5 में आपका जो 5th सेमेस्टर होगा, आप लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में पढ़ोगे, आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर के वर्केबिलिटी के बारे में पढ़ोगे। दे विल बिकम एक्सट्रीमली क्लियर टू यू। आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, एवरीथिंग विल बी वेरी क्लियर टू यू। ऐसे ही 5th और या 6th सेमेस्टर में वो तो सिलेबस के हिसाब से है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, व्हिच इज़ अनदर पावर हाउस सब्जेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। वहाँ आपको कैसे पावर डिवाइस बनाई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स करनी है, यू हैव टू टैकल लार्ज अमाउंट ऑफ करंट एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वोल्टेज। सो यू नीड अ स्पेशल टाइप ऑफ डिवाइसेस। तो आपको वहाँ पर स्पेशल टाइप के मॉसफेट पढ़ने होंगे, आईजीबीटी पढ़ना होगा, एससीआर पढ़ना होगा, वोल्टेज ब्रेकडाउन के मैकेनिज्म पढ़नी होगी। आपको ये नहीं समझ में आ पाएगा अगर एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा है, तो कैसे 4 लेयर सेमीकंडक्टर कैसे काम करेगा, उसमें कैसे ब्रेकडाउन काम करेगा, कैसे स्विचिंग काम करती है, कैसे टाइम कम हो जाता है। तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का ये जो टॉपिक है, ये जो पेपर है, दिस इज़ द बेस फॉर मैनी पेपर्स व्हिच इज़ गोइंग टू बी कम टू यू इन 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, 7th सेमेस्टर। यानी कि आज आप रूट पढ़ने वाले हो। ये जो टॉपिक है, ये रूट है, ये जड़ है, ये नींव है। अगर आपने यहाँ पर ठीक से पढ़ लिया, तो आप निश्चित रूप से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स के और सेमेस्टर में अच्छे से एक्सेल कर पाओगे। इसीलिए मेरी सलाह ये है आपको कि आप इस सब्जेक्ट को बहुत ध्यान से, बहुत ही डेडिकेशन के साथ, पूरी इच्छा शक्ति के साथ पढ़िएगा। करियर की चिंता मत करिएगा, करियर ब्राइट है, अगर आपने आज वर्तमान में अच्छे से काम कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करिए, हाइप भी करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स डेडिकेटेड बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे मिलने वाले हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।